नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। धिक्कार है पाकिस्तान पर, एक ऐसे देश पर जहां पर आतंकियों को बचाया जाता है, जहां पर आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है, जहां पर जमहूरियत की, जिस लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। वही पाकिस्तान जो बार बार दावे करता है वो कितना शांति और अमन का तरफदार है, कैसे वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, जहां पर आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं हाफिज सईद जैसे, उन्हें नजरबंद करने की बार बार दलीलें पाकिस्तान देता नजर आता है। और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में किसी तरीके के सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है, उसे फांसी पर चढ़ाने का फरमान जारी किया गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जो कदम अब उठाया जा रहा है उसे हम ऐसे ही देखते रहेंगे? कैसे बचाया जाएगा नौसैनिक, जो पूर्व भारतीय नौसैनिक रह चुका है, कमांडर रह चुका है, उस शख्स को? और क्या कुछ अब भारत की रणनीति होनी चाहिए? कैसे पाकिस्तान को जवाब मिलेगा? हालांकि जरूर आज एक खबर सामने आई जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि यहां पर जाधव के पास 60 दिन का वक्त है जब वो अपील कर सकता है। लेकिन जब किसी कोर्ट में अपील नहीं करने दी गई, जब कहीं पर उसे अपने बचाव के लिए वकील तक नहीं पेश करने दिया गया, जब भारत की तरफ से जो तमाम कोशिशें की गई उस पर पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो कैसे यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान यहां पर भारत के साथ अपने संबंध बनाना चाहता है? सीधे तौर पर क्या पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत को उकसाया जाए? इसी पर करेंगे चर्चा। और कैसे बचाया जाएगा कुलभूषण को, इसी पर भी करेंगे जानने की कोशिश। क्या भारत के पास अब नीति है? लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। कुलभूषण जाधव की फांसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी विपक्ष अपनी सियासत से बाहर निकलने को तैयार नहीं। संसद में कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुलभूषण की फांसी की सजा एक तरह से मर्डर है। सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कड़े फैसले लेने ही होंगे। कुलभूषण की फांसी के फैसले को पीएम मोदी से जोड़ते हुए खड़गे ने कहा कि आप भले ही नवाज की बेटी की शादी में जाएं, लेकिन ऐसे मामले देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद निशिकांत दुबे, ओवैसी, जयप्रकाश नारायण, सौगात राय ने भी सरकार पर इस मसले पर जल्द से जल्द दखल देने की बात कही। एक तरफ संसद में कांग्रेस केंद्र पर आरोप लगा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती पर सेमिनार चल रहा है और कांग्रेसी नेता इस सेमिनार में पाकिस्तान से जमकर दोस्ती निभा रहे हैं। संसद में कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा कि कुलभूषण जाधव को जिस तरह से फांसी का फैसला सुनाया गया उससे पूरा देश चिंतित है। कुलभूषण ईरान में एक बिजनेस करते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे जो करना पड़े, भारत सरकार कुलभूषण और देश के लिए कड़े फैसले जरूर लेगी। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा कि कुलभूषण जाधव भारत का बेटा है और उसे बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। सरकार आउट ऑफ ट्रैक जाकर भी कुलभूषण की मदद करेगी। फांसी की सजा को सुनियोजित साजिश करार देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को फांसी दी जाती है तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना ही होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने तक नहीं दिया गया। कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने और भारत के तगड़े विरोध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी बयान बहादुर बन मैदान में उतर गए। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जाधव को फांसी की सजा देने पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की बात कही है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द नेशन ने लिखा, इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि यह फैसला अप्रत्याशित है, इससे दोनों देशों के संबंधों के बीच और कटुता आएगी। डॉन ने लिखा है कि यह रेयर मूव है, यह फैसला ऐसे समय है जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। वहीं कुछ और मीडिया का मानना है कि इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और मजबूत स्थिति में आ जाएगा। पाकिस्तान ने दावा किया था कि कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जबकि शक तो यह है कि उन्हें ईरान से किडनैप किया गया। इसके बाद जाधव पर जासूसी करने और रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि कुलभूषण ईरान के रास्ते बलूचिस्तान पहुंचे थे।
अरेस्ट किए जाने के 1 महीने बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जाधव का एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो पाकिस्तानी जासूस होना कबूल कर रहे थे। पाकिस्तान का दावा है कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि रॉ अपनी जड़ें यहां फैला रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कुलभूषण जाधव की सजा की पुष्टि कर दी। भारत का दावा है कि पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने इसके पहले भी 1999 में एक भारतीय अफसर शेख शमीम को फांसी लगा दी थी। उसे भी जासूस का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा इतने सालों में कई हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा भी, लेकिन किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई गई। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से बात की और इस केस के सभी दस्तावेज देने को कहा है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नेपाल के एक शहर से भारतीय बॉर्डर के पास गायब हो गया था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार रॉ ने ही पाकिस्तानी एक्स आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ना ही पाकिस्तान ने भारत को इसके बारे में सीधे तौर पर दोषी ठहराया और ना ही कोई कार्रवाई की। बस मीडिया रिपोर्ट्स में ही भारत दोषी रहा। भारत की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कहा गया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सजा इसलिए जल्दी सुनाई क्योंकि पाकिस्तान लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब का बदला लेना चाहता है। सुदर्शन न्यूज के लिए सुनील धनखड़ की रिपोर्ट। जब से पाकिस्तान ने अपने इस नापाक फरमान को सुनाया है, उसके बाद लगातार हम पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बिना सबूत के एक शख्स को फांसी पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन इन सवालों के इतर एक सवाल यह भी है कि भारत के अंदर जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो सियासी बयानबाजी है, जो फिलहाल में उठ रही है, जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है, एक स्टैंड सरकार का है जो संसद में उठाया जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहती हैं कि अगर हमें साइडलाइन जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर भी कुलभूषण को बचाना पड़ा तो हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाना तो छोटी बात है, हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण इस देश का बेटा है, उसे बचाकर लाया जाएगा। वहीं एक तरफ संसद में खड़गे साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर, पाकिस्तान की यात्रा को लेकर सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत के अंदर राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए यह वक्त सही है? क्या इस पर चर्चा की जाएगी? एक तरफ दिल्ली के अंदर सेमिनार की जाती है, वहां पर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के साथ पिंगियां बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। क्या वो सेमिनार इस वक्त में सही है? सवाल यह है कि क्या यही वक्त मिला है बाकी तमाम सियासी पार्टियों को अपनी रोटियां सेकने के लिए, या फिर हम पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे कि आप कुलभूषण को वापस भेजेंगे या नहीं, या हम अगला कदम उठाएं जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आए कि आखिर हिंदुस्तानियों के बीच में या हिंदुस्तान की या भारत की क्या ताकत है। और इसीलिए सुदर्शन इस पर सीधे तौर पर सवाल उठा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर इस वक्त तंज कसना क्या यह जायज है? क्या इस वक्त सेमिनार में कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तानियों से दोस्ती करना गलत संदेश नहीं देता है? आउट ऑफ ट्रैक जाकर कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए केंद्र सरकार के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं? दूसरे देश के नागरिक को आर्मी कोर्ट से फांसी की सजा सुनाकर क्या पाकिस्तान विश्व में अपनी फजीहत नहीं करा बैठा है? अगर पाकिस्तानी सरकार और आर्मी सही है तो पाकिस्तानी मीडिया में इतनी खलबली क्यों मची हुई है? पाकिस्तानी मीडिया के आरोप रॉ पर भी हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को नेपाल से गिरफ्तार करने के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है? इस सवाल को भी हम लेकर आए हैं जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन आज सरकार की तरफ से संसद में अपना क्या स्टैंड लिया गया, क्या कुछ कहा, वो सुनिए। के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, और ये पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है।
और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. Deputy Chairman sir, yesterday Foreign Secretary conveyed our position to the High Commission of Pakistan. Let me state clearly that the government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. Mr. Chairman sir, I would also like to tell the House that I have been in touch with the parents of Shri Jadhav and we are extending our fullest support to them in this difficult situation. Our strong sense of solidarity expressed by the House will give them more courage. इन हालातों के बीच में भी पाकिस्तान के साथ मैत्रीय संबंध सुधारने के लिए सेमिनार किया जा रहा है और उसमें जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो पहुंचे हुए हैं। उनसे जब सवाल किया गया इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने क्या किया और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। काम के लिए आया हूँ ना, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। There are some people who wish to improve relations and I don't wish to provide negative side. I arrived even Pakistanis are being tried by military courts. तो खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं उन्हें भी टांग देते हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है सम्मेलन की। एक तरफ जो कांग्रेसी नेता हैं वो संसद में हो हल्ला कर रहे हैं, पूरी तरीके से चिल्लाया जा रहा है कि किस तरीके से कुलभूषण जाधव को बचाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन अगर यहां पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन किए जाएंगे तो हम कौन सा स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं? कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाएगा? कैसे पाकिस्तान को यह मैसेज दिया जाएगा कि आपके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं अगर आप कुलभूषण जाधव के साथ इस तरीके की कोई भी कायराना हरकत को अंजाम देते हो? लेकिन हम पाकिस्तान से सवाल पूछें, हम सवाल पाकिस्तान के उन तमाम हुक्मरानों से पूछें, उससे पहले क्या हमारे राजनीतिक लोगों से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीडी मिश्रा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। वीरेंद्र गुप्ता साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमें गुलाम अली खताना साहब, बीजेपी नेता, वो भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं बीडी मिश्रा साहब। हम लगातार जो हैं 2 दिन से हर मीडिया डिबेट्स के अंदर हर जगह सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि कुलभूषण जाधव को कैसे बचाया जाए। हम कैसे एक स्ट्रांग मैसेज दें, हम कैसे पाकिस्तान को बताएं कि उसकी मुसीबतें जो हैं हम बढ़ा देंगे कि अगर उसने कुलभूषण जाधव के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया या उसके साथ किसी भी तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया। हम पाकिस्तान के पास तो तब जाएं जब हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे नेता हैं, जो संसद में विपक्ष के तौर पर इतना बड़ा ओहदा संभालते हैं, और उन्हीं के जो नेता हैं, उन्हीं के जो साथी हैं, वही उन्हीं के जो संगी जो तमाम लोग हैं, वो मैत्री सम्मेलन में जाके हिस्सा ले लेते हैं। फिर क्या फायदा है दोहरा मापदंड अपनाने का? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारत की लीडरशिप है जी, ये बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है, बड़ी रिजोल्यूट लीडरशिप है, और इसमें कोई भी स्ट्रांग कदम उठाने का कोई भी झिझक नहीं है। बिल्कुल ऐसी हमारी लीडरशिप है। और क्या क्या इसमें अख्तियार किए जाएंगे तरीके, ये तो आज बताना शायद ये आवश्यक भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो भी कदम उठाए जाएंगे वो कदम पाकिस्तान को विवश करेंगे कि वो जाधव को जिंदा छोड़ दे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ,
ये जितना भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये मैं पाकिस्तान को भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो आर्मी और आर्मी के चीफ और प्राइम मिनिस्टर का जो एक बैलेंसिंग काउंटर बैलेंसिंग एक्ट होता है वो इसके तहत हो रहा है। ये जब बाजवा आए थे तो इसलिए लाए गए थे कि शायद ये जमहूरियत को पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई जनरल नहीं है जो जमहूरियत को पसंद करता हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इनको 4 महीने हो गए आए हुए, और ये एम्बैरेस करना चाहते हैं नवाज शरीफ को, एम्बैरेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल एरना पर, जैसे परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के समय पर नवाज शरीफ को एम्बैरेस किया था। नवाज शरीफ भागते रहे अमेरिका से लेकर के और रावलपिंडी तक, और उनको जो दिक्कतें पेश आईं, जो उनको सामना करना पड़ा, ये एक तरीका अभी बाजवा ने अख्तियार किया है, और ये इनकी ये आपस की सियासत है जिसकी वजह से हो रहा है। अनिल गुप्ता साहब, दरअसल हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, हम जवाब भी ले रहे हैं हर जगह, संसद से लेकर सड़क तक, तमाम मीडिया डिबेट्स के अंदर कोशिश यही है कि कम से कम पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज किया जाए और उसे बताया जाए कि उसे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे अगर उसने इस तरीके का कायराना कदम उठा दिया। लेकिन हम अपनी अगर लीडरशिप की बात करें, हम उन तमाम विपक्ष के नेताओं की बात करें जो संसद में तो चिल्लाते हैं, दूसरी तरफ अगर हम इन हालातों के बीच में एक मैत्री सेमिनार में हिस्सा लेंगे तो हम ये दोहरा मापदंड कैसे अपना सकते हैं? सुमित जी, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के जो राजनीतिक हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है, और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे हैंडल की जानी चाहिए इसके बारे में विशेष जानकारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के वक्त सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूलकर हमारे राजनीतिकों को इकट्ठा होना चाहिए। उदाहरण आपके सामने, अमेरिका के अंदर 9/11 जैसा हादसा हुआ, लेकिन वहां पर कोई भी आवाज प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं उठी, लेकिन पूरा मुल्क एक साथ इकट्ठा होकर टेररिज्म के खिलाफ और जो हुआ वहां पर हादसा उसके खिलाफ बोलने लगे। उसी तरह से फ्रांस में हुआ, टर्की में हुआ, स्वीडन में हुआ, सब जगह हुआ, जहां भी हुआ वहां पर तू महमा नहीं हुई है ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के बीच में, सब एक साथ मिलकर बैठे, और तभी जो है जो ऑपोजिट पार्टी थी उसके पास मैसेज गया कि ये जो लड़ाई है ये गुट बाट की लड़ाई नहीं है, लेकिन देश इकट्ठा है इस मामले के ऊपर। ये अफसोस है कि हमारे राजनीतिक इस बात को समझते नहीं है, और वो हर मुद्दे के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, आज उन्हीं के भाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, जो जहां पे उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वो तो एक दहशतगर्द है, तो अगर पाकिस्तान उसको अपने कानून के खिलाफ, कानून के तहत ट्राई कर रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, हमने भी तो कसब को किया था। तो देखिए, हमारे नेता, खुद के नेता जो कि अपने आप को जमहूरियत के पिलर्स कहते हैं, और वो भी ऐसी बातें करते हैं, और वो भी इसके ऊपर एक राय नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं था। जो भी हमारा नेता ये कहता है कि वो दहशतगर्द था, तो वो तो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है। हमारे देश ने साफ कहा है कि वो एक इंडियन नागरिक था जो कि ईरान के अंदर छाबार में बिजनेस कर रहा था, और उसको वहां से एबडक्ट करके ISI जो है वो बलूचिस्तान में ले गई है। तो नेशनल थिंकिंग, नेशनल जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसके खिलाफ, राष्ट्र की आवाज के खिलाफ बोलने वाले अपने आप को राष्ट्रवादी कैसे कह सकते हैं? मुझे तो यह सोचकर भी शर्म आती है। वीरेंद्र गुप्ता साहब, अगर हम अपना स्टैंड या अपनी जो लीडरशिप है या जो विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे हैं, हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे देश को, पाकिस्तान जैसे लोगों को या पाकिस्तान जैसे देश को क्या मैसेज देंगे? वो लोग तो इस बात पर तुले हुए हैं कि हम जो है ये साबित कर दें किसी भी तरीके से कुलभूषण जाधव जो है स्पाई है, और उसके बाद जो है हमने एक कदम उठाया। इंटरनेशनल मैटर्स को लेकर कितना हो हल्ला लगातार पाकिस्तान मचाता है, यूएन की दौड़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर बात पर जो है रोने के लिए पहुंच जाएगा पाकिस्तान यूएन में। तो अगर हमारी लीडरशिप ये करेगी तो हम कैसे दिखाएंगे हम एकजुट है? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं होता है? नहीं, ये वक्त है कि हमारे विपक्ष के और सरकार ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, एंड उन्होंने बोला है कि हर पॉसिबल कदम लिया जाएगा
स्पेसिफाई नहीं करना ज़रूरी है इस वक्त में, लेकिन ये तो बहुत साफ है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर को बढ़ाया जाएगा। और इस वक्त देश में ऐसे मौके आते हैं, देखिए बातचीत भी चलती रहती है, वी आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स विद एवरी कंट्री थ्रू नेगोशिएशंस, तो ये डायलॉग और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा मौका आता है तो इस वक्त में ज़रूरत है कि सब जो हैं लोग बाग, सारे राजनयिक, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे थिंक टैंक, जितने भी लोग बाग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, सोचने वाले और सब तरीके के लोग बागों को मिलजुल के करना है। अब ये पाकिस्तान करता क्यों है ऐसे काम? आपने जिक्र किया कि बड़ी नीच हरकत है ये, और वास्तव में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान का इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, रोज़ हम देखते रहते हैं पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करता है, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करता है, तो उसको एक मौका चाहिए बताने के लिए, चाहे झूठा मूठा केस बना के और किसी को पकड़ के बताया कि देखिए हम ही नहीं करते, इंडिया भी लोगों को भेज के और इंडिया भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराता है। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात जो उठाई गई कि बलूचिस्तान में चार्ज क्या लगाया गया है कुलभूषण के ऊपर कि वो बलूचिस्तान में जो है सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, इतनी ज़्यादा रिप्रेसिव उन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं, वहाँ पे लोग बाग गायब हो जाते हैं, वहाँ पे लोग बागों को मार दिया जाता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ये इश्यूज उठाए हैं। नहीं, दरअसल हम सवाल इसलिए कर रहे हैं, ज़्यादा पाकिस्तान पर सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप जो वीडियो जारी करते हैं उसमें 102 कट लगे होते हैं, जो 382 के आसपास, जो 382 सेकंड्स हैं उसके आसपास जो है वीडियो होता है, उसमें 102 कट लगाकर आप पास करेंगे, उस वीडियो को आप जो है सबूत के तौर पर पेश करेंगे। आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी कानून का सहारा नहीं लेंगे, अपनी आर्मी कोर्ट जो उसमें पहुंचा देंगे, उसमें कोर्ट मार्शल कर जो आपकी आर्मी का जवान नहीं है, वो भारतीय जवान है, भारतीय आर्मी में रह चुका है, भारत का नागरिक है। गुलाम अली खताना साहब, आज अगर आज हम संसद की बात करें, जो स्टैंड सरकार का नजर आया वो वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके के एक्शंस मोड में जो है राजनाथ सिंह या फिर सुषमा स्वराज ने जो स्टैंड लिया है, लेकिन वो स्टैंड जो संसद के अंदर कांग्रेस का नजर आया और वही दूसरा स्टैंड जो सेमिनार में नजर आया, ये क्या है? देखिए, कांग्रेस का मुल्क आजाद होने के बाद जो भी स्टैंड रहा है, बदकिस्मती की बात है कि इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है देश को तोड़ने की, और कांग्रेस ने ही ये आज तक पिछली 7 दिहाइयों में ये जो दो चेहरे वाला स्टैंड है और ये अपीस वाला जो स्टैंड है ये रखा है। नहीं खताना साहब, कम से कम संसद में बैठ के अगर पाकिस्तान को मैसेज दिया जा सकता है तो अपने विपक्ष के नेता को मैसेज दिया जा सकता है कि आप कम से कम अब तो राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। अगर एक साथ अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो पाकिस्तान को हम क्या मैसेज देंगे? अली गुप्ता साहब, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन आपके पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ किस तरीके का रवैया हो और अब जो भारत सरकार का स्टैंड है उससे क्या रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, इस पर भी करेंगे चर्चा। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो कुलभूषण को बचाना है, यह आवाज पूरे भारत देश से, पूरे हिंदुस्तान से आ रही है। किस तरीके की लोगों के अंदर भावनाएं हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है अलग अलग शहरों से, वो सुनिए। नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव एक काम करते, आज इंडियन ऑफिसर्स को पकड़ते और सीधा मर्डर कर देते। यही तो है पाकिस्तान की जुडिशियरी। ऐसा अगर जुडिशियरी हुआ तो तुम डॉक्टर टेप बनाते हो और रॉ एजेंट डिक्लेयर कर देते हो, जबकि हम जैसे लोग हाफिज सईद को 2611 का पूरा प्रूफ देते हैं और फिर तुम उसको सिक्योरिटी देते हो। ये है पाकिस्तान। अगर ऐसा है पाकिस्तान तो फिर जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स को फ्री करने वाले थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए।
तुम्हारे खुद के जो सिक्योरिटी एजेंसी के हेड है सरताज अजीज, वो खुद बोल रहा है कि वो डॉक्टर टेप है। उसकी जगह पे तुम लोग क्या देते हो? एक मर्डर, एक फांसी की सजा उसको। अगर ये हमारे कमांडर के साथ होता है तो फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं ये तो होते रहने चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि कमांडर कुलभूषण यादव को बिल्कुल फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके एडवाइजर सरताज अजीज सर ने भी कहा है कि उनके बारे में एविडेंसेस प्रूफ नहीं हुए हैं। अगर ऐसे ही करना है तो आई थिंक कि इंडिया ने भी उनके प्रिजनर्स को अपार्ट फ्रॉम रिलीजिंग देम उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी सजा उन्हें भी देनी चाहिए। और पाकिस्तान बहुत सारे टेररिस्ट और अलग अलग ग्रुप्स को शेल्टर दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको शेल्टर देने के बजाय वो एक इनोसेंट इंसान को डेथ सेंटेंस सुना रहा है, तो इंडिया ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। हमारे इंडियन नेवल ऑफिसर वो गलत है, वो सरासर गलत है और मैं चाहता हूँ उसको बाइज्जत बरी इधर लाया जाए। मोदी सरकार को भी समझना मांगता है, बाकी की सरकारें उनको भी समझना मांगता है कि ये गलत है कि सही है। कुछ लोग उसके खिलाफ में जाते हैं, कुछ उसके खिलाफ में नहीं जाते, क्योंकि सब अपना झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। जो सही काम है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही है। उसको यहाँ लाया जाए बाइज्जत बरी, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है और कुछ नहीं है। वो भी साहब बहुत अच्छा साहब है, उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं उन लोग, और हिंदुस्तान अभी कुछ समझ नहीं रहा है, उसके लिए समझना मांगता है। मोदी सरकार को उसके लिए कुछ तो निर्णय लेना मांगता है, वो अभी तक नहीं लिया उनने। इसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि वो काम पहले, बाकी के काम सब साइड में, क्योंकि वो एक अपना एक नागरिक उधर फंसा हुआ है, उसको कल फांसी दे देंगे तो क्या वैल्यू रहेगी हिंदुस्तान की, क्या रहेगा मोदी सरकार का वैल्यू का झंडा क्या है? फिर ये सब हमको सुनना नहीं मांगता, इधर आना मांगता, उसको हमको देखना मांगता है कि हाँ वो है, बाकायदा फैसला सही किया है। हाँ, अपने भारत सरकार ने उस विषय में जरा ज़्यादा ध्यान दे के वो कैसा उनको यहाँ लाते आएगा वो रोल देखना चाहिए। नहीं, गलत फैसला आया है, पूरी छानबीन करने के बाद फैसला देना चाहिए। और जो सरबजीत के साथ है वही दोबारा हो रहा है। मोदी सरकार को उग्रवाद वाला अभी पाकिस्तान वाले को, अपना इंडियन वाले को पकड़े ना, वो पकड़ते कि अरेस्ट कर तासी लगाने अच्छा नहीं है। अपना इंडिया में उन लोगों को पाल रहे वो उग्रवाद लोगों को इतना दिन से। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट उससे बात करके रिलेशनशिप मेंटेन करना बोल के हम लोग का रिक्वेस्ट कर रहे, ऐसा जय हिंद। तो देश के अलग अलग हिस्सों से, तमाम बड़े शहरों से जो है लोगों के जो रिएक्शंस हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो यहां पर जाहिर करते हुए किसी भी हालत में जो है कुलभूषण को भारत सरकार हिंदुस्तान वापस लेकर आए। अनिल गुप्ता साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दरअसल क्या आप भारत सरकार की जो आज स्टैंड था या जो आज स्टेटमेंट्स आए हैं संसद के अंदर, जो सुषमा स्वराज ने कहा या राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा, आप क्या उससे सेटिस्फाई है? क्योंकि आज जो ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर कुलभूषण के पास जो है अपील करने की वो अपील कर सकते हैं, जो सेना प्रमुख है उनके पास। इसे आप क्या मानते हैं? ये दबाव है या अब भी पाकिस्तान कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये एक कैजुअल स्टेटमेंट दिया गया है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को जी कि अभी तक पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री की तरह जाना जाता था, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बूचर खाना बनने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान बेरहमी के साथ बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान और पख्तूनिस्तान में अत्याचार कर रहा है, और एक कदम आगे बढ़ के आज वो एक दूसरे मुल्क के नागरिक को सजाए मौत सुना रहा है। ये बात दुनिया को इसका नोटिस लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी जी। ये तो है मेरी पहली बात। दूसरी बात, शायद आप डिबेट में लाइन, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, हमें यह भी आज डिस्कस करना चाहिए इस पैनल को कि क्या हुआ, क्यों पाकिस्तान ने दिसंबर और मार्च 3 महीनों के अंदर अपना स्टांस इतना जबरदस्त बदल लिया है कि पहले तो वो कहते एविडेंस नहीं है और अब उसको सजाए मौत सुना दी है। क्या कारण है, किन कारणों से पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है? जी। शायद अगर आप डिस्कस करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर मौका देंगे तो बोलूंगा। बोल सकते जो हैं आपका सवाल है, अपनी बात रख दीजिए। देखिए, जहां तक मेरी सोच है, आपने आज पूरा दिन टीवी चैनल पे बात चल रही है, 2-3 मुद्दे उठाए गए हैं कि शायद चाइना के प्रेशर में किया है
एक जो उनका लेफ्टिनेंट हबीब पकड़ा गया है, उसके लीवरेज करने के लिए किया है, हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए किया है। कल मैंने कहा था कि शायद उन्होंने ऑलरेडी कुलभूषण यादव को टॉर्चर करके खत्म कर दिया और उसका कवर एज ए कवर अप इसको किया है। लेकिन एक बात जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जो मुझे लगता है पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है मीडिया में भी और हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आई थी निकी हेली की, जिसमें सपोजिटली एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने कहा था, लेकिन पाकिस्तान प्रेस ने उसको काफी तूल दिया था, हमारे यहां भी कुछ सेक्शन उसको तूल दिया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया पाकिस्तान के मामले के अंदर इंटरफेयर करने को तैयार है जी। क्या ये उसके लिए एक स्टेज सेट की जा रही है? टाइमिंग के कारण बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस बात के ऊपर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी और हमें इस ऑप्शन को भी सोचना पड़ेगा, और अगर इसके लिए किया है हाँ, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पांस कुछ और होगा। आप जो मर्जी करते रहिए। बड़ी मिश्रा साहब इस पर रिएक्शन दीजिए अपना। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि कुलभूषण को वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है। मैं ये समझता हूं कि जितने भी स्टेप भारत लेना चाहता है और भारत लेगा वो जरूर इफेक्टिव होंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि गैर रवायती स्टेप्स लिए जाएं पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे पाकिस्तान इस बात के लिए बाध्य हो कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना छोड़ दे। अभी रवायती जितने तरीके हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और गैर रवायती तरीके जो भी हमारे काबू में हो, जो भी हम कर सकें पाकिस्तान के खिलाफ करना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे कि पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज आएगा, रवायती तरीके से ये बाज नहीं आएगा। गुलाम अली खताना साहब, आउट ऑफ द वे जाने की बात जो है की जा रही है। बिड मिश्रा साहब ने भी कहा कि जो है रियायती जो तरीके हैं वो नहीं अपनाए जाने चाहिए, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम उठें, वो तमाम चीजें होनी चाहिए। कुलभूषण यादव जो है वापस आए, जिससे पाकिस्तान को सबक भी मिले। आज जो सुषमा स्वराज ने संसद में कहा, जिस आउट ऑफ द वे जाने की बात हो रही है, क्या आउट ऑफ द वे जाया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म है वो ऐसा हुआ है कि जो अनवांटेड था, और उसमें जन्म के टाइम ही जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे आई, मुस्लिम लीग, वो हमेशा एलीट की रही है। उसमें कभी मिडिल क्लास डेवलप नहीं हुआ है, उसमें कभी भी लोअर मिडिल और कभी वो एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस नहीं बनी है। उसके जो तमाम अदारे हैं वो ट्रांसग्रेस हैं, आर्मी ने सारा कू कर लिया हुआ है। इसलिए वाजपेयी जी ने कोशिश करी थी, लाहौर तक गए। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? आज हमें पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने एक बड़ी चीप हरकत की है कि एक इनोसेंट आदमी को जो कि वहां ईरान में जाके बिजनेस कर रहा था, उसको किसी वजह से उसको हाईजैक करके और एक इशू बना के, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स जो पाकिस्तान कर रहा है, ये इसका खमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। चलिए, ठीक इंडिया को, ठीक है, इंडिया की लीडरशिप को है, उसने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। अपोजिशन को भी ये समझ आनी चाहिए। बदकिस्मती से कुछ दिन पहले इलेक्शन में यहाँ की जो कांग्रेस की अलाई फारूक अब्दुल्ला है, उसने भी यहाँ हालात को, पाकिस्तान को टोइंग किया। उसी लाइन पे इनोसेंट नौजवान को ये कहा कि ये कश्मीर का राज है। दोगली पॉलिसी को घर में भी सुधारने की जरूरत है, और पाकिस्तान के साथ अगर हमारा कुछ भी है तो वो जो जम्मू कश्मीर का इलाका उसके पास है, उसको हमने वापस लेना चाहिए, और पाकिस्तान पे अटैक करना। अभी कुलभूषण पे आ जाते हैं। वीरेंद्र गुप्ता साहब, जो अनिल गुप्ता जी ने कहा यहाँ पर, एक उस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी जल्दी जो है, जल्दबाजी किस बात की थी, जिसमें यह कहा बासत ने इससे पहले जो स्टेटमेंट आया शुरुआत के दिनों में कि इतने पुख्ता सबूत नहीं हैं, या फिर जो सबूत भारत को दिए गए हैं वो इतने पुख्ता नहीं हैं कि हम इस सजा को सुनाया जाए और या इतना बड़ा कदम उठाया जाए। और उसके बाद अचानक क्या हो गया है पिछले 2-4 महीने के अंदर? बहुत बैफलिंग है। 2-3 महीने के अंदर में पूरा का पूरा राइट अबाउट टर्न हो गया बिल्कुल। पहले कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो ये तो बात जाहिर है कि ये एक फार्सिकल प्रोसीडिंग्स हुई हैं। डॉक्टर टेप है, अब कन्फेशन तो किसी से भी कराया जा सकता है डराया धमका के। जो अनिल गुप्ता जी ने बोला कि अमेरिका निकी हेली के स्टेटमेंट से
उसका संबंध मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ों में होगा जी, तो शर्तिया पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो टेररिज्म के खिलाफ सब देशों से मिलजुल के और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा लड़ाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को सेटलिंग डाउन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद में दे विल हैव टू फेस मोर हीट फ्रॉम अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। बट इसीलिए तो टेररिस्ट प्रूव करना चाहते हैं कुलभूषण को। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि ये बहुत ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज से क्या फायदा। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेज सेट की जा रही है। देखिए, आप ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़िए, उसमें काफी जनरल हैं, और वो जनरल हैं जिन्होंने सेंटकॉम में काम किया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों के साथ बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। ये हम पुरानी सोच से हम सोचते रहे इस तरह से। मैं समझता हूं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया पाकिस्तान पे एक टोटली डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करी जाएगी, और पाकिस्तान ने क्यों किया ऐसा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कि इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप की। तो ये तो बात बिल्कुल जाहिर है, और हमको अपनी सोच ऐसे रखनी है, और हमारा जवाब भी उसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, बीडी मिश्र साहब हमें इस चर्चा में आगे ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए जाते जाते एक सवाल जरूर मैं आपसे बीडी मिश्र साहब यहाँ पर करना चाहूंगा। हमने वियना समझौता है, अगर उसकी बात करें, शिमला समझौते की बात करें, लाहौर समझौते की बात करें, ये तमाम समझौते जो है निभाने की जिम्मेदारी या ठेकेदारी सिर्फ हमने ली है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम पाकिस्तान को अब ऐसे एट लास्ट में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही है कि हमें कुलभूषण चाहिए, हर हालत पर चाहिए और सही सलामत चाहिए। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि आज के दिन में जो भारत की लीडरशिप है और जो दुनिया का रुख भारत की तरफ है, और इस बात को मैंने अखबारों में पढ़ा कि जर्मन डिप्लोमेट ये कह रहे हैं कि इनको तालिबान ने पकड़ा था और फिर पाकिस्तान के आईएसआई को बेचा था, ऐसी भी कहीं न्यूज आई है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दिन में भारत के प्रति जो पूरे विश्व का रवैया है वो बड़ा अच्छा है, और ये जो बात पाकिस्तान कर रहा है, मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर आर्मी और इनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का या इनके जमहूरियत के जो नेता हैं उनका इतना बड़ा डिवाइड है कि यह एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये उसी तरीके की रवैया है जैसा कि मुशर्रफ ने किया है। और मैं बाजवा को यह समझता हूं कि शायद वो अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ भी इसकी अभी हिमायत करना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि गैर रिवायती तरीके जितने भी भारत के हाथ में हैं वो पूरा करे पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे करे जिससे कि पाकिस्तान घुटनों पर आए, इसकी आवश्यकता है। और इसी एक तरीके से पाकिस्तान यही नहीं बाकी सब प्रिजनर्स को भी एक करेक्ट तरीके से देखेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। पाकिस्तान रोग नेशन है, 70 साल से हमारे खिलाफ काम कर रहा है। 14 अगस्त 1947 को यह बना था और तभी से लड़ाई शुरू कर दी है। आज भी यही चल रहा है। इसका तरीका ही यही है कि इसके खिलाफ जितने भी हमारी शक्ति है इस्तेमाल की जाए और गैर रवायती हो। गुलाम अली खताना मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान में फौज एक है और पॉलिटिकल लीडरशिप अलग है, लेकिन जहाँ तक हम हैं, हमें पाकिस्तान को एक इकाई के तौर पर देखना है, और पाकिस्तान का रवैया हमारे लिए गलत है। चाहे जो फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप में, हाँ, वो डिस्टिंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, वहां की आर्मी खिलाफ है, वहां के नेता खिलाफ है, वहां के मुल्ला खिलाफ है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि वहां पर यह बात बहुत जबरदस्त है। कारगिल की लड़ाई में जब देखा गया था, तो जब चीफ था मुशर्रफ, इसने प्लान किया, शुरू किया, नवाज शरीफ को पता नहीं था। देखिए वहां पे क्या होता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आर्गुमेंट इस्तेमाल किया गया है। ये आर्गुमेंट इस्तेमाल किया, हमारी प्रॉब्लम है मिश्रा जी, ये आर्गुमेंट पहले इस्तेमाल हुआ है ये बताने के लिए कि उनकी मजबूरी है। नहीं, उनकी मजबूरी नहीं, किसी की मजबूरी नहीं। आप ये क्लैरिफाई मत करिए कि क्या पहले हुआ था, क्या हुआ है। 70 साल से हमारी दुश्मनी है, आपको पता नहीं, हम उनके साथ
3 जंगें लड़ चुके हैं। मैं 65 वार में था, 71 वार में था, मुझे मालूम है। तो आप ये मत बताइए कि क्या पुराना है क्या नया है। आज के दिन में एक बात जो नई है वो ये है कि जाधव वहां पकड़ा गया है, उसके जाधव वहां पकड़े गए हैं, उनको फांसी की सजा हुई है। हमारे पूरे देश का कर्तव्य बनता है कि हम उसको छुड़ाएं। अनिल गुप्ता साहब, देखिए, मैं भी मेरे जो एक्सपर्ट है, फॉरेन एक्सपर्ट, उनके साथ कुछ सहमति जताना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें कारगिल को और इस इंसिडेंट को कोरिलेट करना चाहिए जी। मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट है ये एक वेल प्लान स्ट्रेटजी है टू प्रोवोक इंडिया एट दिस स्टेज। देखो, क्योंकि पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड दैट इंडिया इज टेकन ए वेरी हार्ड स्टैंड, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव अप वेरी इजीली, इसलिए भारत को प्रोवोक किया जा रहा है। और इसका मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आज नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में, उसको अगर आप कनेक्ट करें तो उसने साफ कहा है कि हमारा मुल्क जो है लड़ाई के लिए तैयार है और हम ये सब, इसका मतलब है कि ये पूरा इन्होंने वॉर गेम किया हुआ है जी। कि अगर ये होगा, अगर भारत ये करेगा तो हम ये बोलेंगे, हम ये। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है जी। हमारे साथ दलबीर कौर जो सरबजीत थे, उनकी बहन हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं। दलबीर कौर जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, किन हालातों को आपने बहुत करीबी से जाना है। क्या हम एक और सरबजीत पाने जा रहे हैं? क्या वैसे ही हालात हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे उसके साथ जो है संबंध सुधरे, और हमारे संबंध थे भी नहीं उसके साथ। यदि हम संबंधों की बात करते हैं तो हमारे रिश्ते उसके साथ कोई थे भी नहीं। यदि रिश्ते होते और निभाता तो मेरे ख्याल से आज जो कभी सरबजीत, कभी चमेर सिंह, कभी कृपाल और आज जाधव, ऐसी जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं ये कभी भी ना आती, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सुधरना चाहिए, हम लोगों को थोड़ी शक्ति दिखानी चाहिए। हम लोगों को वो जो बोलते हैं दुश्मन देश कहते हैं, जो कहते हैं हमारी फौज सक्षम है, और जो वो बोलते हैं कि हमसे इंसाफ की उम्मीद मत रखो, हमारी सरजमी पर ये सब हुआ, और जो आतंकवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जो आए दिन हमारे देश के अंदर हमले भी होते हैं, कभी सैनिकों के सर कलम कर लिए जाते हैं और कभी हमलों में हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। हम सबूत पेश करते हैं तो उनको वो नकार देते हैं। अपने जो उनके लोग हैं उनको लेने से, उनके शब्द लेने से, उनको कहने पर कि ये हमारे नागरिक हैं भी उनको डर लगता है, वे संकोच करते हैं, अपनों के साथ भी धोखा करते हैं। तो हम क्या उम्मीद करें कि वे हमारे साथ अच्छे होंगे? हमारी सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए, एक ठोस नीति बनाई जाए, विशेष तौर पर विदेश नीति जो पाकिस्तान के साथ है उसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। सरबजीत के मामले में दलबीर कौर जी, जब सरबजीत का मामला सामने आया था, किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश भी की गई थी, भारत की तरफ से तमाम कोशिशें की गई थी कि कम से कम जो है वो हालात ना हो और बस फांसी को रोका जा सके, सरबजीत को सुरक्षित भारत देश वापस लाया जा सके। लेकिन उसके बाद एक खबर आती है कि किस तरीके की जो घिनौनी हरकत है वो जेल में अंजाम दी गई और सरबजीत को मार दिया गया। आपको लगता है कि अगर हम यहां पर प्रेशर बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, एक कदम आगे चले भी जाते हैं, तो वही काराना हरकत यहां भी हो सकती है? हाँ, ये तो वो सोच कर बैठा है, ये हमें कि जैसा वो कह रहे थे हमसे उम्मीद ना करो कि इसकी रिहाई की उम्मीद ना करो, ये सब तो हमें सोचना चाहिए, इस बात को बड़ी गहराई से लेना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाना चाहिए, मामूली हल्के में लेकर और हल्के में छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो समय जो है ये एक विचार विमर्श करने का नहीं है बल्कि अमल करने का है। चेतावनी जो वो कह रहा था कि जाधव एक चेतावनी है हिंदुस्तान को, तो हमें इस चेतावनी को मानते हुए, स्वीकारते हुए इसके साथ जो है अपना व्यवहार करना चाहिए, हमें ठोस कदम उठाने चाहिए और शोर मचाना चाहिए। अब हमें ढीले से नहीं बैठना चाहिए। उनके भी यहाँ पर बहुत सारे लोग पकड़े हैं, अरे उनको भी खींचो ना। मैं तो अपनी अदालतों से भी कहती हूँ कि जब वहाँ का जो जसूस आपकी अदालत में पेश किया जाता है तो आप भी तो थोड़ा इन लोगों को सजा सुनाइए। बिल्कुल, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दलबीर कौर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दलबीर कौर सरबजीत की जो बहन है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल गुप्ता साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, आज जो सरकार का स्टैंड आपको संसद में नजर आया है वो सेटिस्फैक्टरी है इन सिचुएशंस के बीच में, और उसका रिजल्ट हम उम्मीद करें, या फिर जो आज रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो है 60 दिन का वक्त
वक्त है और उसके बाद जो है उसमें जो है अपील की जा सकती है? ये कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं या फिर जो है एक वही दोनों अनरिलेटेड हैं जी। भारत ने जो अभी तक स्टैंड लिया है बिल्कुल ठीक है जी। और कल इसी चैनल के ऊपर हमने डिस्कस भी कुछ ऑप्शंस, सरकार का और भी कुछ ऑप्शंस होंगी, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट विल बी अनबेरेबल, तो लगता है कि भारत सरकार काफी ठोस कदम के लिए सोच रही है जी। तो मेरी नजर में जो अभी तक किया है ठीक किया है। जहां तक आपका ये रक्षा मंत्री ने कहा है, मुझे शक है। देखिए, हमारी आर्मी के अंदर समरी जो जनरल कोर्ट मार्शल इक्विवेलेंट होता है ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, पर समरी जनरल कोर्ट मार्शल और कोर्ट मार्शल में फर्क यही है, जनरल कोर्ट मार्शल में फर्क यही है कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल में अपील नहीं होती है। तो ये पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान कानून के तहत वो अपील कर सकता है। मुझे तो लगता है कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल का सेंटेंस फाइनल होता है और उसकी कंफर्मेशन होती है। वो कंफर्मेशन जो है वो कर चुका है पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये सिर्फ टाइम पास की बात कर रहे हैं उनका फॉरेन मिनिस्टर, या तो उसे लॉ मालूम नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट को हमें कोई जो है ज्यादा महत्व नहीं देना, कोई रिलेवेंस नहीं है। कताना साहब, अगर हम स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव हमने यहां पर लिया है, क्या अब रिजल्ट की उम्मीद करें? और आगे जो आउट ऑफ द वे की हम बात कर रहे थे, आउट ऑफ द वे क्या होगा, रिजल्ट कैसे निकलेगा? बहुत कम शब्दों में। देखिए, पाकिस्तान को हमें एक डेमोक्रेटिक देश नहीं मानना चाहिए, उसको एक मिलिट्री का देश मानना चाहिए। और हमने उसको मिलिट्री की वहां ढांचा सारी सरकार बाप के हमें उसके साथ डील करना चाहिए। और उसकी जो टैक्टिक्स है वो ऐसी क्रिएट करता है ताकि वो उनकी जो पॉपुलेशन है, जो आम आदमी है, वो उसमें आ जाए कि हम ही आपको इंडिया, जहां इस तरह का उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर रखी है आम कॉमन आदमी में। इसलिए हमने सख्ती से निपटना चाहिए। जो भारत सरकार ने किया है आपके सामने है। हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये तयशुदा एक मौत का फरमान जो उन्होंने बताया है। ठीक है कताना साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। वीरेंद्र गुप्ता साहब, आपसे लास्ट कमेंट चाह रहा हूं मैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर कैसे बनेगा? भाई, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो दूसरे कंट्रीज को बताया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को उठाया जाए। और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। ये मिलिट्री कोर्ट्स पहली दफ़ा नहीं है, ये 2-3 सालों से चल रहे हैं और बिल्कुल ही जो है वो फार्सिकल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो दिखाया जाए ये कंगारू कोर्ट, ये पाकिस्तान को शोभा भी नहीं देता। ये छोटे मोटे कंट्रीज करते हैं इस तरह के बनाना रिपब्लिक टाइप। जो एम्बेसीज को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जो जन भावनाएं हैं, जो लोगों का आक्रोश है, उसमें कह रहे हैं अपनी एम्बेसीज जो हैं वो बंद कीजिए, जो पाकिस्तान से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाइए। ये वक्त है? वो नहीं, वो वक्त नहीं है। देखिए, बहुत तरीके से प्रेशर डलता है और प्रेशर को धीरे धीरे हम लोग वो करते हैं। तो पाकिस्तान एक कुलभूषण जाधव का एक केस है, लेकिन इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का संबंध। और हमें अब हमेशा हम लोग होपफुल रहते हैं कि भाई पाकिस्तान ठीक करेगा, पाकिस्तान हमको मदद करेगा, लेकिन कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और हमारा रवैया मजबूत करना पड़ेगा। जैसा दलबीर कौर जी ने भी बोला, अब हमको थोड़ी कड़ाई से जो है दिखानी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो हमें टेढ़ी करनी भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान तक ये मैसेज जाए जो सरकार की तरफ से जो गूंज नजर आई है संसद में, और पाकिस्तान को ये पता चले कि अगर भारत के साथ, अगर हिंदुस्तान के साथ उसके किसी नागरिक के साथ टक्कर ली तो उसका खामियाजा उसे किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।